HSC के बोर्ड एग्जाम्स का मैं रिजल्ट का वेट कर रहा था। सुबह सुबह मैंने अपना हॉल टिकट का नंबर डाला वेबसाइट पे और एंटर दबाते ही ब्लैकआउट हो गया, रिजल्ट ही नहीं आया। एक मैसेज आया उसके ऊपर कि काइंडली गेट इन टच विथ योर कॉलेज अथॉरिटीज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। टेंशन बढ़ गई, हड़बड़ाहट मच गई, दिमाग काम करना बंद हो गया कि यार ये कैसे मैसेज आ गया। सारे फ्रेंड्स को कॉल किया, सबसे पूछा, सब बोल रहे हैं हाँ मेरा रिजल्ट आ गया, हम तो पास हो गए, ऑल गुड। और टेंशन बढ़ने लगी। एकदम ज़्यादा प्रेशर में मैं कॉलेज पहुंचा। कॉलेज पहुंचना तो वहाँ पे कुछ देर इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि सबको रिपोर्ट कार्ड्स मिल रहे थे और मैं सबके खुश चेहरों को देख के और ज़्यादा टेंशन में आ रहा था। फाइनली मेरे प्रोफेसर ने मुझे बुलाया और मुझे मेरा रिपोर्ट कार्ड देके कहा कि मैं फेल हो चुका। ऐसा होता है ना कि कोई आपको आसमान से उठा के ज़मीन से पटक दे तो कैसा लगता है, कुछ वैसा महसूस हुआ था मुझे। मैंने कॉल किया पापा को और बोला कि मैं फेल हो गया हूँ। बोलते बोलते मैं भी रोया, सुनते सुनते वो भी रोए। तब मुझे सेकंड फेलियर मिला लाइफ में। मैंने कभी पापा को मेरी वजह से रोते हुए सुना नहीं था फ़ोन पर या देखा नहीं था कभी। फिर घर वालों को पता चला, सोसाइटी को पता चला, रिश्तेदारों को पता चला, पड़ोसियों को पता चला। मैं अकाउंट्स में फेल हुआ था। 100 में से 16 मार्क्स आए थे मेरे HSC में। 16 आउट ऑफ 100 इन अकाउंट्स, यस। सबने तो ऐसे ऐसे कमेंट्स पास किए कि 16 नंबर कौन लेके आता है, मतलब क्या तुमने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी, मतलब कैसे आ गए 16 नंबर, कैसे आ गए, 35 आ जाते तो क्या आ जाता, 35-36 आ जाते, उतनी भी पढ़ाई नहीं की थी, तुम तो बोल रहे थे बहुत अच्छी पढ़ाई हुई वगैरह वगैरह, मतलब बहुत कुछ। जो आसपास के रिश्तेदार थे और पड़ोसी थे वो तरस भरी नज़रों से देखते थे, अरे यार लड़का बेचारा फेल हो गया, साल खराब हो गया लड़के का। तो ऐसे धीरे धीरे जो फेलियर्स थे वो ऐड होते गए लिस्ट में। मैंने डिसाइड कर लिया कि अक्टूबर में सारे एग्जाम्स में दोबारा से दे दूंगा। तब मुझे बोला गया कि तुम जिस एग्जाम्स में फेल हुए हो या जिस एग्जाम में फेल हुए हो वही एग्जाम दोबारा देना, क्या पता तुम किसी और में फेल हो गए इस बार। तो किसी तो का मुझे इससे पहले बुरा नहीं लगा था इतना। अब मुझे एक और फेलियर मिला जहां मुझे ऐसा लगा कि किसी को मेरे से उम्मीद ही नहीं है कि मैं कुछ कर सकता हूं, और इसके बाद मैं अपनी नज़रों में गिर गया। वो एक और फेलियर था। मैं अपने आप को देख नहीं पा रहा था कि ये क्या हो गया मेरे साथ या मैंने क्या कर दिया जिस वजह से ऐसा हो गया मेरे साथ, और मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये। फिर एक छोटा सा फेलियर और आया उसके बाद। कुछ दोस्त थे, दोस्त पास हो गए, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए, कहीं ना कहीं मुझसे डिस्टेंट हो गए और मैं भी काफ़ी नेगेटिव सोच रहा था। तो मुझे लगा दोस्त छूट गए मेरे। एक और फेलियर ऐड हो गया लिस्ट में। कट टू अक्टूबर के एग्जाम्स का रिजल्ट। मैं सारे एग्जाम्स में पास हो गया, सारे सब्जेक्ट्स में पास हो गया, और अकाउंट्स के अंदर मेरे 54 मार्क्स आए इस बार। 16 से 54 आए 100 में से, और मैं बहुत खुश था। पर्सनली आई वॉज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, सुपर हैप्पी। पर अब बाकी सब देख के ये बोलने लग रहे थे कि इसका जो ओवरऑल परसेंटेज है वो बहुत कम आया है। मेरे 43% आए थे ओवरऑल। तो अब किसी को ये नज़र नहीं आया कि अकाउंट्स में मैंने जो अचीव किया है वो मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। पर अब सबको दोबारा से यही लगने लगा कि चलो पास हो गया है, चलो ठीक है, 3rd ग्रेड मिला है, देख लेगा, चलो भाई कुछ अच्छा मिल जाए तो अच्छी बात है, हम दुआ करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो फेलियर्स का जो सिलसिला था वो दोबारा शुरू हो गया। तो मेरे लिए तो वो सक्सेस स्टोरी थी, पर दूसरों के लिए वो अभी भी फेलियर स्टोरी थी। पर मुझे इस बार ज़्यादा बुरा नहीं लगा क्योंकि मैंने अपने आप को प्रूव कर दिया था। तो अब मुझे डर नहीं था इस बात का। अब मुझे यकीन आ गया था कि मैं कुछ कर सकता हूं। पर ये फिर भी फेलियर स्टोरी है। सो अ रिजल्ट or a small piece of paper which has got some marks written in it is never going to define what you are capable of doing in your life. क्योंकि जिंदगी हर मौके पर आपको अलग अलग तरह के रिपोर्ट कार्ड्स दिखाती रहेगी।
आप ज़्यादा अच्छे नहीं दिखते, आप ठीक से बात नहीं कर पाते, बहुत सारे रीजंस होंगे। सिर्फ रिपोर्ट कार्ड्स तक ही रिजल्ट सीमित नहीं है, कुछ साल और जाने दीजिए और वेट करिएगा। बस ये कहानी है छोटी सी, पर फिर भी ये सक्सेस स्टोरी नहीं है औरों के लिए। मेरे लिए ये सक्सेस स्टोरी है, पर दूसरों के लिए अभी भी फेलियर स्टोरी है। ठीक है, पर आने वाली ज़िंदगी में जब हम सब सक्सेसफुल हो जाएंगे, कुछ अचीव कर लेंगे, तो लोग हमसे ये नहीं पूछेंगे 10th और 12th में कितने मार्क्स आए, वो ये पूछेंगे आपने ये किया कैसे। तब हम उनको जो बताएंगे ना, वो सक्सेस स्टोरी होगी। ये तो अभी भी फेलियर स्टोरी।